हमें 28 वर्ड्स पढ़ना है। अंगुलीमाल चोर वथु। सक्षम, आप अवेलेबल हो इंग्लिश पढ़ने के लिए? Would you be able to do that? Am I audible? No, you are very less audible. Yes, Abhi, I will join back from my laptop and then I will read it. Just give me 1 minute. Or let me ask, Yashika, can you read the English version? I can do it till 40 Till? to Dhamarama, but I can do it till that time, till Saksham comes in with his laptop. Okay, okay, fine, fine. That is okay. Yeah, Shaksham, you be ready till Yashika will read. Yeah, just 1 second. So, I'll inform that I'm on a call. I'm ready. अंगुलीमाल चोर बटु तेन कोपन समयेन चोरो अंगुलीमालो भिक्षुषु पव्वजितो होति मनुष्या पश्यित्वा उज्जिच्छन्तिपि उत्तस्सन्तिपि पलायन्तिपि अन्येनपि गच्छन्ति अन्येनपि मुखं करोन्ति द्वारमपि थकेन्ति मनुष्या उज्जायन्ति क्षीयन्ति विपाचयन्ति कथं हि नाम समणा शक्तिपुत्र्या धजबन्धं चोरं पव्वाजेषन्तीति असुशृङ्खो भिक्खु तेषं मनुष्यान् उज्जायन्तान् क्षीयन्तान् विपाचयन्तान् अथ को ते भिक्खु भगवतो एतमर्थं आरोचेषुं ते न भिक्खवे धजबन्धो चोरो पव्वाजेतव्यो यो पव्वाजेय आपत्ति दुःखतस्साति। मैं इसको थोड़ा इसका बड़ा कर देता हूँ। जस्ट वेट। ठीक नहीं, कोई बात नहीं. It's okay. मैं पढ़ सकती हूँ. The criminal Angulimala. At that time, the criminal Angulimala had gone forth with the monks. When people saw him, they became alarmed and fearful. They turned away, took a different path, ran off, and closed their doors. People complained and criticized the monks. How could the Sakyan monastics give the going forth to a notorious criminal? The monks heard the complaints of those people. They then told the Buddha, "You shouldn't give the going forth to a notorious criminal. If you do, you commit an offense of wrong conduct." So Bante ji, is there a different story अंगुलीमाल का ये? नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। उसकी Because ऑर्डिनेशन I हो गई और उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि भाई ये तो इसमें दिक्कत हो रही है। तो भविष्य में ऐसे आप कई रूल्स देखेंगे जिसमें अ, जिस घटना के वजह से वो रूल की बनने की स्थिति उठती है, उसके बाद वो स्थिति उस परिस्थिति को वो वर्जित कर देते हैं। वील सी इट मैनी प्लेसेस। सो um, आफ्टर दिस इंसिडेंट इट सीम्स, हालांकि करंटली ये प्रावधान नहीं है, सो मैं एज्यूम करता हूँ कि कहीं आगे चल के इसको वो रिसेंड भी कर लेंगे। दिस इज व्हाट आई एज्यूम। because what I know भंते जी की अंगुलीमाल तो भगवान बुद्ध से डायरेक्ट संपर्क में आया था और उन्होंने उसको कन्वर्ट किया था, जैसा हम महामंगल अट्ठगाथा में पढ़ते हैं। तो हाँ, तो व्हाट बिल्कुल इज ना, दैट इज द बुद्धा's ग्रेटनेस के ही इज विलिंग टू ऑल्सो, क्या कहेंगे, जो उनका खुद का एक समय पे पक्ष रहा है उसको वो रिकंसिडर करने के लिए, रिवर्स करने के लिए भी तैयार हैं। दैट्स एग्जैक्टली द, उसमें धर्मा लेसन तो यही है ना उसमें। बट ये स्टोरी भंते जी अवेलेबल है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक बार अंगुलीमाल सीधा अ, मतलब क्या वो भले मंक के पास गया, उसके बाद उसको रिजेक्ट करने के बाद भगवान बुद्ध से वो दोबारा मिला? क्योंकि ये तो मुझे
पता ही नहीं कि वो गया था और फिर उसको हटाया गया। ये स्टोरी नहीं, तो मैंने हटाया नहीं नहीं सुनी। गया है, आप उसको पढ़ो, हटाया नहीं गया है। यहाँ इस पे कहाँ लिखा है कि हटाया गया है? बट इसमें लिखा है भंते जी कि यू शुड गिव द गोइंग फॉर टू ए नोटोरियस क्रिमिनल। या तो गोइंग फॉर तो भगवान बुद्ध ने ही दी थी ना। करेक्ट। तो अब क्या कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन मेरा ये है कि इसमें ऐसा लग रहा है कि भगवान बुद्ध की जानकारी के बिना ही अंगुलीमाल भिक्षु संघ चला गया, उसको प्रवज्जा मिल गई, फिर बाद में उसकी शिकायत हुई तो भगवान बुद्ध ने बैक ऑफ करा दी उसकी ये तो प्रवज्जा। हमारा कंक्लूजन है ना। स्टोरी में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। स्टोरी में तो ये आ रहा है कि अंगुली माल नाम का एक भिक्षु था जिसका ये इतिहास था, उस इतिहास की वजह से ये दिक्कतें हुई। सो उसके आधार पे भगवान बुद्ध ने ये रूल बनाया कि भाई भविष्य में हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसका ऐसा इतिहास रहा हो उसको प्रवर्जन नहीं देंगे। ये है ना बेसिक बात। दिस इज द थिंग। ओके। इसमें इसमें बनते जी ये लिखा हुआ है that they then told the Buddha that the monks told the Buddha you should give a going forth to a notorious criminal and if you do it's a offense of wrong conduct. नहीं नहीं, वो तो ठीक है शिक्षा, वो पे लिखा है ना, मतलब उससे आगे पूरी कहानी है। एंड देन भगवान बुद्धा रिप्लाई कर रहे हैं, पे मतलब एटसेट्रा। वो भगवान बुद्ध को मंक ने अच्छा बताया कि ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तब भगवान बुद्ध अच्छा ने and then the Buddha या and the बुद्धा Bhagwan said to this. या ठीक है बंटी जी, आई गॉट इट, बट आई विल रिसर्च कि ये फिर वो जो स्टोरी है वो इससे कैसे लिंक हो रही है। आई विल डू इट, आई विल उसमें ट्राई कोई टू रिसर्च कंफ्यूजन इट। नहीं है ना निखिल, उसमें कंफ्यूजन क्या है? सिक्वेंशियली क्रोनोलॉजिकली कुछ घटना हुई पहले, वेयर द बुद्धा मीट अंगुलीमाल वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब वो भिक्षु हैं, अब वो आर्म्स में जा रहे हैं, और आर्म्स जब वो जाते हैं तो ये दिक्कतें उठती हैं। तो इससे आगे बढ़ते हुए एक जेनेरिक रूल बनाया जाता है कि भाई भविष्य में ऐसा व्यक्ति जिसका ऐसा बैकग्राउंड हो उसको हम नहीं प्रवर्जा देंगे। अब आई एम नॉट ओके फॉलोइंग व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो मतलब अंगुलीमाल के लिए उन्होंने एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया है यहाँ पर। ऑलवेज दैट विल हैपन नेचुरली। जो घटना घट चुकी है उसका आप क्या कर सकते हो? ओके, है ना। आई जैसे सी। वो जो थे, आप अगर पहले वाला पढ़ो, जो सोल्जर्स थे जिन्होंने ऑर्डिनेशन ली, ये थोड़ी लिखा है कि उनकी ऑर्डिनेशन रिवर्स कर दी गई। यू सी, यू नोबडी एल्स कैन रिवर्स एनीबडी एल्सेस ऑर्डिनेशन ना, वो एक और चीज आएगी आगे। ओके बंटी जी, बिकॉज दैट वाज, आई वाज थिंकिंग, आई रिमेम्बर वन दैट एपिसोड जिसमें अंगुलीमाल को पत्थर मार रहे हैं, फिर वो भगवान बुद्ध के पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि इसको सह जाओ क्योंकि ये तुम्हारे कर्म है, और नहीं तो इससे भी ज्यादा परेशानी होती तुमको। सो आई वाज थिंकिंग कि ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट है, बट ओके, एज यू सेइंग नाउ आई अंडरस्टैंड दैट। या दिस रूल इज फॉर द फ्यूचर कि ऐसे जिसका ऐसा बैकग्राउंड हो उसको हमें ऑर्डेन नहीं करना है। दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल। बनते जी मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अंगुलीमाल उसी जीवन में अरहंत हो गए थे, जहां तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड सारी नलीफाई हो गई जब उन्होंने ऑर्डिनेशन लिया और फिर जो है धर्म के मार्ग पर चले। तो जो भी उन्होंने पाप कर्म किए सारे न्यूट्रलाइज हो गए, एंड ही वेंट ही रेज हिमसेल्फ टू दैट लेवल where he could get emancipation. This is my understanding. Am I correct? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब टू से कि नलीफाई हो गया एज यू नो इज टेक्निकली नॉट करेक्ट, है ना। अच्छा, हाँ, ओके। जो जो आप सिद्धांत कह रहे हैं वो तो ठीक ही है। तो बुद्धा ने देख लिया होगा ना जी, भगवान बुद्ध ने देख लिया होगा कि इसमें इतने पारमिताएं ऑलरेडी हैं। इसने 999 जो है लोगों का जो है मर्डर कर दिया है, लेकिन फिर भी इसकी पारमिताएं इतनी हैं पहले जन्मों की कि ये अरहंत हो सकता है। ये देख के उन्होंने जब देखा कि अंगुलीमाल अपनी माँ को मारने के लिए जा रहा है, तो उन्होंने उसको रोक दिया वहीं कि ये तो बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा, तो इसको माँ को ना मारे, क्योंकि उसने कहा था मैंने 1000 पूरे करना है, तो माँ सामने आ रही थी। तो भगवान बुद्ध ने इंटरफेयर करके उसको रोक दिया वहां। तो दैट्स विजन ऑफ आवर ग्रेट बुद्धा कि उन्होंने देख लिया कि ये इसमें कैपेबिलिटी है अरहंत होने की, इन स्पाइट ऑफ ऑल द क्राइम्स ही हैज डन। तो वो तो उन्होंने मतलब एक उनका ये डिसीजन था, तो इसलिए उनको सही रास्ते पे ले आए। बाकी सारे क्रिमिनल शायद इतने पारमिता वाले नहीं होंगे, मतलब ऐसे बहुत रेयर केस होंगे मैं कहूंगा।
कि जिसकी इतनी पारमिताएं हों और फिर भी उसने क्राइम कर दिया। ऐसा कोई रेयर ही केस होगा और संसार में। तो ये तो भगवान बुद्ध का ये डिसीजन था कि उसको ऑर्डिनेट कर दिया जाए, और वो डिसीजन अल्टीमेटली सही प्रूव हो गया जब वो अरहंत बन गए। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंगुलीमाल स्टोरी। सूर्य साहब, यू सी ऑल दिस इज स्पेक्यूलेशन, है ना। और अंडरस्टैंड। जैसा कि एक बार धर साहब ने पहले भी हमें करेक्ट किया हुआ है, इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें इतना ज़्यादा प्रपंच में फंसने की ज़रूरत नहीं है। जी जी जी, दैट्स राइट, द स्टेटमेंट इज़ दैट्स वेरी क्लियर, है ना। ओके। मेरे हिसाब से, मेरे लिए कम से कम इस रूल में जो धर्म का विषय है वो ये है कि भाई ही हैड अ सर्टन पोजीशन, है ना। आई हैव अ सर्टन पोजीशन, फर्ज करिए मेरी मेरी एक पोजीशन है, भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर कोई घटना घटती है तो मेरे में इतनी पहले पहले तो सेल्फ रिफ्लेक्टिवनेस है, और फिर अपने आप को, अपनी ही पक्ष को रिवर्स करने की विलिंगनेस है। सो दैट सेंस ऑफ सेल्फ इज इन देयर कि मैंने कह दिया, अभी मैं कैसे इसको उल्टा कर दूं, है ना। सो मेरा सुझाव ये है कि वो जो इसमें धर्म का पॉइंट है, वी सॉर्ट ऑफ ट्राई टू डिराइव दैट फॉर आवर ओन एंड अप्लाई टू आवरसेल्व्स, है ना। टू मी दैट्स द परहैप्स हेल्पफुल थिंग इन करेक्ट दिस। करेक्ट, वो तो बाकी ठीक है। चीज़ें तो हु नोज क्या। I mean, one thing हाँ, I never do is to try to imagine that this is what the Buddha was thinking. It's way, 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 way beyond या any of our ability. दैट्स राइट, इट्स ओनली स्पेकुलेशन। आई एग्री, आई एग्री। Doesn't help us in any way. ये टॉपिक चल पड़ा तो मैंने कहा आई मस्ट, हालांकि दर साहब ने पहले मना किया था, लेकिन टॉपिक चल पड़ा तो And मैंने कहा। and I think उसमें एक और धर्म का इशू ये है ना कि हमारे मन में बहुत सारे टॉपिक्स चलते रहते हैं, and if we give unwise attention to all the topics in our mind, तो हम तो ऐसे ही फंसे रहेंगे. या दैट्स So I राइट, think ठीक it's है। also a good opportunity for us to sort of see कि यार मेरे मन में टॉपिक चल रहा है, now do I need to fuel this by thinking more about it and then by bringing it to my वाणी, or can I see यार ये टॉपिक चल रहा है, इसको I can set it aside, you know. So I think there is also that, maybe we can also learn that. एंड बंटी जी, इसमें मुझे लगता है कि अंगुलीमाल की एक्चुअल स्टोरी क्या है, ये वर्जन है शायद। जैसे दीपक जी बता रहे हैं अपनी माँ को मानी, ये सब हमने अलग अलग वर्जन सुने। त्रिपिटक में एग्जैक्टली क्या स्टोरी है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि माँ को मारने जा रहा था, उसको भगवान बुद्ध ने रोका। दैट सीम्स टू बी अ वर्जन टू मी। एंड मैंने एक बार सर को भी बोला था कि महामंगल अट्ठिगाथा में बहुत सारी ऐसी 2-3 स्टोरी है जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जैसे वो सच्चक से वाद विवाद होना, और ब्रह्मा जी का उनका ईगो को नष्ट करना, ये वाला तो मे बी आई विल माई सेल्फ सर्च कि ये त्रिपिटक में कौन सी स्टोरीज हैं, अंगुलीमाल की एक्चुअल स्टोरी क्या है। इज दैट द राइट अप्रोच बनते जी, टू लुक फॉर द ऑथेंटिक सोर्स? जैसा मैंने अभी सजेस्ट किया ना, कम से कम मेरी अप्रोच तो ये रही है। मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि मेरे मन में, ठीक है, एम आई बैक ऑन, या यस। ओके। मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि मेरे मन में ये जो चल रहा है, क्या इसका मेरे जो पर्टिकुलर संखार हैं और जो मेरा पर्टिकुलर रास्ता है, इसके लिए कोई इस बात का रेलेवेंस है। और अगर नहीं है, देन आई कैन ऑल्सो लिव इट असाइड। मैं पूरी तिब्बत की सारी घटनाक्रमों के बीच में पीछे जाने लगूंगा तो फिर मेरी अपनी फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग का क्या होगा? सो यू कैन डू इट इफ यू लाइक, बट वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम, है ना। हमारा तो समय बीतता जा रहा है, वो हमारा सूत्र है ना। द डेज एंड नाइट्स आर रिलेंटलेसली पासिंग, हाउ वेल एम आई यूजिंग माई टाइम? Am I using my time to research the background stories to all the Tipitaka incidents, which is fine, it's not unwholesome? Or am I using my time to really, get at my own pravritti and let them go? So that's basically, at least that's my, मैंने तो अपने टीचर से ये सीखा है। जी बनते जी, थैंक यू। मैं एक दो सेंटेंस और कहना चाहूंगा कि कभी कभी मैं बाग में जब हम जय मंगल ठगाता गाते हैं, तो जब अंगुलीमाल का प्रसंग आता है, तो मैं समझता हूँ कि जो जिससे इतने क्राइम कर लिए वो भी अनंत हो गया। तो मैं तो अभी, जहाँ तक मुझे याद है, मैं तो इतने ऐसे क्राइम किए नहीं, तो कभी ना कभी फ्यूचर में किसी जन्म में मैं भी अनंत हो सकता हूँ। तो दैट गिव्स अ लिटिल मोटिवेशन। यस, थैंक यू दीपक जी for sharing that. 29th verse
पढ़ते हैं अगर किसी को और कुछ नहीं शेयर करना है। कार भेदक चोर वथु तेन खोपन समयेन रय्यामागधेन सेनयेन बिम्बिसारेण अनुयायातं होति ये समनेषु सख्यपुत्र्येषु पव्रजन्ति न ते लब्धा किञ्चिकातुं स्वाखातो धम्मो चरन्तु ब्रह्मचर्यं सम्मा दुःखस्य अन्त्यक्रियायाति तेन कोपन समयेन अन्यतरो पुरुषो चोरिकं कृत्वा काराय बद्धो होति सोकारं भिन्दित्वा पलायित्वा भिक्षुषु प्रव्रजितो होति मनुष्यापश्यित्वा एवम् आहंसु अयंसो कारभेदको चोरो खन्दनं नेमाति एकच्चे एवमाहंसु माय्यो एवं अवचुत्थ अनुज्ञातं रय्यामागधेन सेनेन बिम्बिसारेण ये समनेषु शक्यपुत्र्येषु पवज्जन्ति न ते लब्धा किञ्चिकातुं स्वाखातो धम्मो चरन्तु ब्रह्मचर्यं सम्मा दुःखस्य अन्त्यक्रियायाति मनुष्या उज्जायन्ति क्षीयन्ति विपाचयन्ति अभयूवरा इमे समणा सख्यपुत्र्या नैमे लब्धा किञ्चिकातुं कथं हि नाम समणा सख्यपुत्र्या कारभेदकं चोरं पव्वाजे सन्तीति भगवतो एतमर्थं आरोचेषुं न भिक्खवे कारभेदको चोरो पव्वाजेतव्यो यो पव्वाजेय आपत्ति दुःखटस्साति। The escaped criminal. At that time, King Bimbisara had made the following declaration: Nothing should be done to anyone who has gone forth with the Sakyan monastics. The teaching is well proclaimed. Allow them to practice the spiritual life to make a complete end of suffering. Soon afterwards, a certain thief was put in prison, but he escaped, ran away, and went forth with the monks. When the people saw him, they said, "There's that criminal who escaped from prison. Let's get him." But some said, "No, the king has declared that nothing should be done to anyone gone forth with the Sakyan monastics." People complained and criticized the monks. These Sakyan monastics are untouchable. You can't do anything to them. So how could they give the going forth to an escaped criminal? They told the Buddha, "You shouldn't give the going forth to an escaped criminal. If you do, you commit an offense of wrong conduct." Over to Nikhilji and Saksham. I'll be leaving now. Okay, thank you. वर्स नंबर 30। एक चीज यहाँ बहुत लिखित इंटरेस्टिंग हम ऐसे देख सकते हैं कि कभी कभी हमें लगता है ना कि भाई द बुद्धा उनको आ, आ, भविष्य भी पता है और सब कुछ पता है ना, ओमनीसियंस की जो बात है, अगर हम इसको देखें तो ये काफ़ी साफ हो जाता है कि अम, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो कन्वेंशनल रेल्म है उसमें कई चीज़ भगवान बुद्ध करते हैं जिसको उनको फिर आगे चल के बदलना पड़ता है। सो अगेन आई थिंक फ्रॉम अ धर्मा पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंस्ट्रक्टिव in terms of our attitude towards one's own position at one time and then the willingness and ability to change it. So अगर बुद्ध कर सकते हैं तो मैं तो कर ही सकता हूँ। Whatever is written in the bold here, Bhanteji, that is what the Buddha declared. Yeah, those are the rules, exactly. Yeah. Right.
And this thought comes in my mind, Bhantiji, when I read these, that I have already said earlier session कि भगवान बुद्ध को जो डिलेमा था कि मैं धम्म सिखाऊं या नहीं सिखाऊं, लोग इतना डूबे हुए हैं, शायद इसीलिए आ रहा होगा कि अजीबो गरीब लोग जुड़ेंगे एंड दे विल टेक इट अदरवाइज. एंड देन इट ऑल्सो मेक्स मी फील कि आजकल आई एम मेकिंग ए सरकास्टिक कमेंट, बट आजकल कितने लोग हैं जो एकदम फटाफट प्रवचन देने को और अपना फॉलोइंग बनाने को तैयार हो रहे हैं. एंड हियर इज अ बुद्धा हु इज reluctant even to do so. So this makes me feel like that. Thank you. हाँ बिल्कुल ठीक है. हमें ये याद रखना चाहिए वहाँ जो उनकी रिलक्टेंस है उसका जो मूल कारण ये था, जैसे कि हमने डिस्कस किया है ना, कि क्या लोग जो चीज़ सामान्य रूप से प्लेजेंट लगती है उसमें अनप्लेजेंटनेस देख पाते हैं. सो इन दैट सेंस वो जो स्टैंडर्ड है, वो बार है, वो बहुत बहुत ऊंची है. Yes. Thank you for sharing that. Yes, Bhante. लिखित लिखितक चोर वधु तेन खोपन समयेन अन्यतरो पुरुषो चोरिकं कृत्वा पलायित्वा भिक्षुषु पभ्जितो होति. शौचरण्यो अन्ते पुरे लिखितो होति. यथ पश्यति तथ हन्तव्योति. मनुष्या पश्यित्वा एवम् एवमाहंसु. अयं सो लिखितको चोरो हन्दनं हनामाति. एकच्चे एवम् आहंसु. मायो एवम् अवचुत्थ. अनुज्ञातं रण्यामागधेन सैन्येन बिम्बिसारेण. ये समणेषु शक्यपुत्र्येषु पव्रजन्ति. न ते लब्धा किञ्चिकातुं स्वाखातो धम्मो. चरन्तु ब्रह्मचर्यं सम्मा दुःखस्य अन्त्यक्रिया याति. मनुष्या उज्जायन्ति खीयन्ति विपाचयन्ति. अभ अभयुवरा इमे समना सख्यपुत्र्या. नैमे लब्धा किञ्चिकातुं. कथं हि नाम समना सख्यपुत्र्या लिखितकं. चोरं पब्बाजेषन्तीति. भगवतो एतमर्थम् आरोचेषुं. न भिक्खवे लिखितको चोरो पब्बाजेतव्यो. यो पब्बाजेय आपत्ति दुःखतस्साति. जी सक्षम The wanted criminal. Yeah, the wanted criminal. On one occasion, a certain man stole something, ran away, and then went forth with the monks. Yet the king's court had issued a statement. He should be executed wherever he is seen. When people saw him, they said, "There's that wanted criminal. Let's execute him." But some said, "No. King Bimbisar has declared that nothing should be done to anyone gone forth with the Sakya monastics." People complained and criticized the monks. These Sakya monastics are untouchable. You can't do anything to them. So how could they give the going forth to a wanted criminal? They told the Buddha. You shouldn't give the going forth to a wanted criminal. If you do, you commit an offense of wrong conduct. कसाहत वथु वर्ष नंबर 31. तेनिकोपन समयेन अन्यतरो पुरुषो कसाहतो कृतदण्डकम्मो भिक्षुषु पव्रजितो होति. मनुष्या उज्जायन्ति खीयन्ति विपाचयन्ति. कथं हि नाम समणा सख्यपुत्र्या कसाहतं कृतदण्डकम्मं पव्वाजे सन्तीति. भगवतो एतमर्थम् आरोचेषुं. न भिक्खवे कसाहतो कृतदण्डकम्मोपभ्वाजेतव्यो. यो पभ्वाजेय आपत्ति दुःखट्टस्साति. The one who had been whipped. At one time, a certain man who had been whipped as a penalty went forth with the monks. People complained and criticized the monks. How could the Sakyan monastics give the going forth to one who has been whipped as a penalty? They told the Buddha.
You shouldn't give the going force to one who has been whipped as a penalty. If you do, you commit an offense of wrong conduct. लक्षणा हतवथु ते निकोपन समयेन अहितरो पुरुषो लक्षणा हतो कृतदण्डकम्मो भिक्षुषु पव्यजितो होति मनुष्या उज्जायन्ति क्षीयन्ति विपाचयन्ति कथं हीनां समना शक्यपुत्र्या लक्षणा हतं कृतदण्डकम्मं पव्वाजे सन्तीति भगवतो एतमर्थं आरोचे सुं न भिक्खवे लक्षणा हतो कृतदण्डकम्मो पव्वाजे तभो यो पव्वाजेय आपत्ति दुःखटस्साति The one who had been branded. At one time, a certain man who had been branded as a penalty went forth with the monks. People complained and criticized the monks. How could the Shakya monastics give the going forth to one who has been branded as a penalty? They told the Buddha, you shouldn't give the going forth to one who has been branded as a penalty. If you do, you commit an offense of wrong conduct. So I have a question. Yeah. One, what does it mean to have been branded as a penalty? And two, what I don't understand is why someone who has already sort of served the penalty is not allowed into the sangha anymore, and it might not be relevant, so we can also. नहीं बिल्कुल ठीक है, आई हैड द सेम थॉट, है ना, कि ये क्या चक्कर है। और एक स्पेक्युलेटिव जो मेरे को आइडिया आता है वो ये आता है दैट हम ये कंटिन्यूसली टीचिंग्स में देखेंगे दैट कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ द बुद्धा इज़ नॉट रियली अ सोशल रिफॉर्मर। तो अगर उस समय की जो परिस्थितियां हैं उसमें कुछ प्रकार के क्या कहेंगे उसको आप, प्रैक्टिसेस चल रही थी, देन यू नो टिपिकली दे वुड नॉट बी चैलेंज्ड। तो आई कैन जस्ट स्पेकुलेटिवली से दैट। और बाकी आई एम एज्यूमिंग दैट ये सारी सामान्य पनिशमेंट्स थी उस टाइम पे, देयर वर क्वाइट बारबैरिक थिंग्स दैट वर डन एंड सो आई एम गेसिंग इट्स जस्ट Branded means ब्रांडेड मीन्स जो गरम आयन से यू मेक अ मार्क ना। okay. एंड आगे भी हम देखेंगे दैट ही बेसिकली टेक, आई मीन यू नो फ्रॉम मॉडर्न टाइम्स कई बार ऐसा लगता है दैट यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन from the point of view of Buddha whose Of course. view yeah we have कि यार ये तो social reformer बंदा है, but actually you can see it's not like that. It's very difficult for us to accept from where we stand currently. Okay, thank you. I think, Bhantaji, perhaps it will be a stretched argument to say that he was not a social reformer, because he did give a lot of teachings which lead to harmony in social life. So I think one can interpret it both ways in some sense. He would not directly interfere, perhaps, in the goings on, but he would obviously encourage people to do things in a manner that promotes harmony rather than discord. हाँ बिल्कुल ठीक है सुरेन जी, है ना, वो स्टेटमेंट जो मेरी थी इट वाज क्वाइट अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट का सपोर्ट यही सब चीजें हैं जो ये सक्षम पूछ रहा है कि ये क्या हो रहा है। आप आगे भी देखेंगे जैसे स्लेवरी है, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन दैट, या पॉलीगैमी वाज वेरी कॉमन, है ना। अब तो हम समझते हैं ना कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट की डेफिनेशन है सिंगल पार्टनर, बट वहां तो सारे पॉलीगैमिस्ट थे, ये सारे जो बिंबिसार वगैरह हैं, एंड ही इज एक्चुअली गोइंग एंड टीचिंग ऑल ऑफ दीज गाइज। सो इन दैट वे वी कैन सी, वी कैन एज्यूम के यार he's not overturning the apple cart, और in other ways he also did, वो बिल्कुल बात ठीक है आपकी। For example, the moment you become a भिक्षु, all your
sort of वर्ण का जो भी आपका स्टेटस था, it just became nullified. या जैसे महिलाओं को even giving going forth to women was considered to be very revolutionary, and it got done. तो yeah, I mean you can see it both ways. मैं तो मेरा वो कॉन्टेक्स्ट कहने का ये था, I understand. है ना, कि प्रिंसिपली Basically, आज हम समझते हैं ना दैट प्रिंसिपली ही इज अ सोशल रिफॉर्मर, सो आई एम सेइंग प्रिंसिपली इट सीम्स टू बी लाइक अ कॉन्फॉर्मिस्ट इन मेनी, कई स्थितियों में कॉन्फॉर्मिज्म है, कई स्थितियों में नहीं भी है, आई मीन दैट्स टोटली राइट। एंड वी टॉक अबाउट कन्वेंशनल दिस थिंग, है ना, हम ट्रांसेंडेंटल चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं सुरेंद्र जी आप देखेंगे ना, दे आर विद इन द realm of conventional reality. जी, So within thank that you can see evidence of, you can see it both sides. वो बात अगर आपकी लोग ठीक है। शील पालन करेंगे तो इट विल लीड टू सोशल हार्मनी ऑटोमेटिकली। I think what Bhantaji is trying to say is that he won't actively intervene to change things या other ठीक है, than हाँ वही मैं इनडायरेक्टली है उसका, तो लोग शील पालन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन स्मॉल वे सोशल हार्मनी में ऐड ही करेंगे ना जी। because that will be like entangling himself into the worldly process, which is perhaps not the teaching at all. I don't know. I may be thinking a little outside. Thank you, Bhantaji. जैसे स्लेवरी वगैरह पे इनडायरेक्ट वो तो है ही, है ना, सम्यक आजीविक में ये आता है ना कि जो लिविंग बीइंग्स हैं उनमें आप ट्रेड नहीं करेंगे, तो यू कैन कंक्लूड, या जो डिबेट है अबाउट मीट, है ना, सो इट्स नॉट डायरेक्ट, बट इफ यू पुट द होल टीचिंग्स टुगेदर देन यू कैन ड्रॉ सम कंक्लूजन। आई थिंक मसला मेरा जो समझ मेरी है और जो मैंने कई टीचर्स से सुना है वो ये है कि इस तरह के का जो सोशल रिफॉर्म है, हालांकि वो डिज़ायरेबल हो सकता है, लेकिन वो टीचिंग का मुख्य फोकस नहीं है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स ऑल दैट इज बीइंग सेड। और ये सब जो हम रूल्स देखते हैं, तो जैसे सक्षम ने सवाल उठाया ना कि यार ये क्या हो रहा है, सो वी कैन, आई मीन आई वंडर्ड माई सेल्फ, सी ही इज नॉट सेइंग कि आप ब्रांडिंग मत करो, सी फॉर एग्जाम्पल, ऑन द कॉन्ट्री सेइंग कि जो ब्रांडेड है उसको हम नहीं लेंगे। तो एक तरीके से हम देखें तो इट कैन सीम क्वाइट स्ट्रेंज, so that I think that's the discussion. इणायिक बथु तेनको पनसमयेन अय्यतरो पुरुषो इणायिको पलायित्वा भिक्षुषु पव्वजितो होति धन्या पश्यित्वा एवम् आहंसु अयंको अमहाकं इणायिको हन्दनं नेमाति एकच्चे एवं आहंसु माय्यो एवं अवचुत्थ अयुत् अयि- अनुयुत् अनुयुत् अनुयातं रैन्या मागधेन सेनयेन बिम्बिसारेण ये समनेषु शक्यपुत्र्येषु पव्वजन्ति न ते लब्धा किञ्चिकातुं स्वाख्यातो धम्मो चरन्तु ब्रह्मचर्यं सम्मा दुःखस्य अन्त्यक्रियायाति मनुष्या उज्जायन्ति खीयन्ति विपाचन्ति अभयूवरा इमे सम्ना शक्यपुत्र्या नैमे लब्धा किञ्चिकातुं कथं हि नाम सम्ना शक्यपुत्र्या इणायकं पव्वाजेषन्तीति भगवतो एतमर्थं आरोचयिषुं न भिक्खवे इणायिको पव्वाजेतव्यो यो पव्वाजेय आपत्ति दुःखटस्साति। The one in debt. On one occasion,
a certain indebted man ran away and went forth with the monks. Soon after, the creditors saw him and said, "There's that man who owes us. Let's get him." But some said, "No. King Bimbisar has declared that nothing should be done to anyone gone forth with the Shakyan monastics. People complained and criticized the monks. These Shakyan monastics are untouchable. You can't do anything to them. So how could the Shakyan monastics give the going force to an indebted person? They told the Buddha. You shouldn't give the going force to one who is indebted. If you do, you commit an offense of wrong conduct. थर्टी 4 दासवतु तेन कोपनसमयेन अय्यतरो दासो पलायित्वा भिक्षुषु पव्रजितो होति अय्यका पश्यित्वा एवम् आहंसु अयंखो अयंसो अमहाकं दासो हन्दनं नेमाति ये कच्चे एवम् आहंसु मायो एवं अवचुत अनुयातं रय्यामागधेन सेनयेन बिम्बिसारेण ये समनेषु शक्यपुत्र्येषु पभजन्ति न ते लब्धा किञ्चिकातुं स्वाखातो धम्मो चरन्तु ब्रह्मचर्यं सम्मा दुःखस्य अन्त्यक्रिया याति मनुष्या उज्जायन्ति खीयन्ति विपाचयन्ति अभयूवरा इमे समना शक्यपुत्र्या नैमे लब्धा किञ्चिकातुं कथं हि नाम समना शक्यपुत्र्या दासं पब्बाजे सन्तीति भगवतो एतमर्थं आरोचेषुं न भिक्खवे दासो पब्बाजेतव्यो यो पब्बाजेय आपत्ति दुःखटस्साति The slave. On one occasion, a certain slave ran away and went forth with the monks. Soon afterwards, the owner saw him and said, "There's our slave. Let's get him." But some said, "No. King Bimbisar has declared that nothing should be done to anyone gone forth with the Sakyan monastics." People complained and criticized the monks. These Sakyan monastics are untouchable. You can't do anything to them. So how could the Sakyan monastics give the going force to a slave? They told the Buddha. You shouldn't give the going force to a slave. If you do, you commit an offense of wrong conduct. We see your point, Bhanteji. और ऐसे कई सारे आएंगे सुरेन जी, है ना, ऐसे कई सारे वो आएंगे। अब ऐसे आई शुड करेक्ट माई सेल्फ, जब पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था करेक्ट माई सेल्फ या आई शुड सप्लीमेंट, है ना। अब कई जगह हैं टीचिंग्स में, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जहां हम उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अरे वाह, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम्स कितनी रेवोल्यूशनरी बात कर दी, जैसे वो जो कास्ट वाली है सारी। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज को देख रहे हो, किस चीज पे ध्यान दे रहे हो। यू कैन सी इट ईदर वे। तो आई थिंक ये कहना भी ठीक नहीं रहेगा कि कुछ भी सोशल रिफॉर्म नहीं है। ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि भाई यू नो उनको सोशल रिफॉर्मर कहना भी शायद एक तरह से ठीक नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो परिस्थिति थी, अगर ऐसा लग रहा था कि जो लिबरेशन का काम है उसको करने में बाधा आएगी, देन ही वुड टेक decisions based on that. I'm speculating that's perhaps what was going on. Thank you, Bhante ji. Verse number 35. Kammar Bhanduvathu तेनिकोपनसमयेन अय्यतरो कम्मार भण्डु मातापितुः सद्धिं भण्डित्वा आरामं गत्वा भिक्षुषु पभजितो होति अथ को तस्य कम्मार भण्डुस्य मातापितरो तं कम्मार भण्डुं विचिनन्ता आरामं गत्वा भिक्षु पुच्छिन्सु अपि भन्ते एव रूपं धारकं पश्येयाथाति भिक्षु आजानं एव आहंसु न जानामीति अपश्यन्येव आहंसु न पश्यामाति
अतिखोतस्य कम्मारभण्डस्य माता पितरो तं कम्मारभण्डुं विचिनन्ता भिक्षुषु पव्यजितं दृष्ट्वा उच्चायन्ति खीयन्ति विपाचयन्ति अलज्जिनो इमे समणा सत्पुत्र्या दुःशीला मुसावादिनो जानन्येव आहंसु न जानामा इति पश्यन्येव आहंसु न पश्यामा इति अयन्दारको भिक्षुषु पव्विजितोति अशोसिंखो भिक्षु तस्य कम्मारभण्डस्य माता पितॄन् उच्चायन्तान् खीयन्तान् विपाचयन्तान् अथ खोते भिक्षु भगवतो एतमर्थं आरोचेषुम् अनुजानामि भिक्खवे सङ्घम् अपलोकेतुं भण्डुकम्मायाति। The shaven-headed smith. At that time, a certain shaven-headed smith had quarreled with his parents. He then went to the monastery and went forth with the monks. While looking for their son, the parents came to that monastery. They asked the monks, "Venerables, have you by any chance seen such and such a boy?" Because they had not, they said no. Can you scroll? Soon afterwards, those parents saw that their son had gone forth as a monk. They then complained and criticized the monks. These Sakyan monastics are shameless and immoral liars. They deny knowing what they know and having seen what they have seen. Our boy has gone forth as a monk. The monks heard the complaints of those parents. They told the Buddha, "You should get permission from the Sangha to shave someone's head." This one is a bit confusing. You should get the permission from the Sangha to shave. ये मुझे भी समझ तो नहीं आया है, क्योंकि एक्चुअली प्रेजेंट टाइम में मुझे ख्याल तो नहीं है कि ऐसा कोई रूल हो। मैं स्पेकुलेट ये कर सकता हूँ कि वो पहले से शेवन हेडेड था तो वो संघ में शामिल हो गया और दैट क्रिएटेड दैट कंफ्यूजन, बट दैट्स जस्ट माय स्पेकुलेशन। Okay. वी कैन लुक इट अप, आई एम श्योर जो सेकेंडरी लिटरेचर है उसमें हमें इसका कुछ मिल जाएगा, सो कैन लुक इट अप। एक्चुअली वी मस्ट रिमेंबर कि इसमें जो हम देख रहे हैं ना, ये सारे जिसको हम माइनर रूल्स कहते हैं ना, वो हैं। तो इन सम सेंसेस प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा उस पर फोकस हो ऐसा भी नहीं है। I mean, they're not a part of the main 227. Okay. So how many minor rules are there after 227? ये तो हजारों हैं, आई डोंट थिंक किसी ने गिनती भी किया। देखो ना, हम कितने सारे तो हमारे सामने ही आ गए हैं। अरे उसमें बहुत सारे होंगे, दरवाजा बंद कैसे करना है, बोल कैसे उठाना है। आई मीन आई डोंट नो इफ यू वर देयर, शुरू के सेशंस में वो सारा आया था जब निखिल उसको, जो दीपक पढ़ रहा था उसको, नहाने का कपड़ा कैसे देना है, फोल्ड कैसे करना है, थाउजेंड्स। इसको मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि शुरू में ये जो पेरेंट्स गए हैं उन्होंने पूछा है हैव यू सीन सच एंड सच बॉय, सो इज इट लाइक कि वो बॉय की जो फोटो लेकर गए हैं उसमें वो शेवन हेडेड नहीं है, दैट्स व्हाई भिक्खू ने मना किया, फिर बाद में उनको भिक्खू को लगा। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेरी। Maybe. No, if anyone could understand, I mean, what is the confusion here? That's why Bhikkhu denied. What Bhikkhu were, have you seen? And then since because they had not, they said no. And then the parents saw that their son had gone forth. It looks like, I mean, it could be because that they live in a monastery, they see 700 people all the time, so they get confused sometimes. Like, like if they bring a photo, तो वो सबके जैसे ही लग रहे हैं, तो फिर so, फॉर एग्जाम्पल एक बार टिपिटका चैंटिंग सेरेमनी के बीच में अजान केवरियन बनते ज्योति धम्मो वर रीडिंग द टिपिटका बैठ के बहुत सारे मंक्स के बीच में, एंड आई गॉट सेपरेटेड, इट वाज अ रियली डिफिकल्ट टाइम ट्राइंग टू फाइंड देम।
among lots of monks. ओके ओके। और मे भी जो वो फोटो लेके गए होंगे वो लो रेजोल्यूशन होगी उस टाइम के। निखिल, फोटो कहाँ से आएगी उन दिनों में? हाँ, उस जमाने में फोटो कहाँ होगी? उस जमाने में फोटो हाँ, थोड़ी होगी, वैसे डिस्क्राइब किया उस होगा। जमाने एक्चुअली ये उस सच एंड जमाने सच बॉय बोला तो मुझे समझ नहीं आया। सच एंड सच फोटो नहीं होगी, तो एक्सप्लेन किया होगा ना, तो कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया होगा। शायद उन्होंने ये नहीं निखिल कहा जी होगा उस कि उसका हेड शेव है, हम्म। शायद ये नहीं कहा, तो उनको उस नहीं पता लगा, जमाने मॉन्क्स को समझ नहीं आया। आई Probably कैन there's a आई कैन लुक इट communication अप gap. बट आई एम प्रीटी या आई कैन लुक इट अप बट आई एम प्रीटी श्योर तब तक आईफोन लॉन्च नहीं हुआ था। So that's why I'm just, it's a very, I'm just trying to understand the confusion. What was the confusion at that moment? That why that those bhikkhu said no, we don't know. Actually, was he there with them? And probably उन्होंने जो describe किया होगा या उसका चित्र बनवा के लगे होंगे उसमें। हाँ, कुछ गैप रहा होगा ना। Probably the description was inadequate. हम्म। That's the only thing that you can. And in so many monks, locating a person with a specific description can be a challenge for anyone. आई मीन ये भी हो सकता है ना कि इफ लाइक हिज डिस्क्रिप्शन इज द मेजर फीचर ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन इज दैट ही वाज बॉल्ड, तो फिर And that's, of course, a very vague description. या Okay, fine, no problem. ठीक है, something was there. All right. बॉल्डनेस वाली बात है ना, इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उन्होंने डिस्क्राइब ये किया कि यार वो बिना बाल के घूम रहा है, आपने देखा है क्या? तो सारे ही जैसे सक्षम कह रहे हैं ना, सारे बिना बाल के घूम रहे हैं, अब आप कैसे करोगे? दैट्स व्हाट आई एम कंक्लूडिंग दैट जस्ट फ्रॉम द रूल की जो स्टेटमेंट है। Yes, ठीक है बंटी। That seems to the right now Bible thought. Verse number 36. उपाली दारक बथु तेनिकोपन समयेन राजगहे सत्तरस वज्ञा दारिका सहायिका होन्ति उपाली दारिको तेषं पामुखो होति अथ को उपालिस्य माता पितूनं एतद् होसि केननु खो उपायेन उपाली अमहाकं अच्छयेन सुखं च जीवैः न च किलमिं याति अथ को उपालिस्य माता पितूनं एतद् होसि सचेको उपाली लेखं सिक्खैय एवं को उपाली अमहाकं अच्छयेन सुखं च जीवैय न च किलमिं याति अथ को उपालिस्य माता पितूनं एतद् होसि सचेको उपाली लेखं सिक्खसति अंगुलियो दुःखा भविष्यन्ति सचेको उपाली गणनं सिक्खय्य एवं को उपाली अमहाकं अच्छयेन सुखं च जीवय्य न च किलमिं याति अथ को उपालिस्य माता पितूनं एतद् होसि सचेको उपाली गणनं सिक्खिस्सति उदस्य दुःखो भविष्यति सचेको उपाली रूपं सिक्खय्य एवं को उपाली अमहाकं अच्छयेन सुखं च जीवय्य न च किलमिं याति अथ को उपालिस्य माता पितूनं एतद् होसि सचेको उपालिरूपं सिक्खिस्सति अक्षीणि दुःखा भविष्यन्ति इमे को समना शक्तिपुत्र्या सुखशीला सुखसमाचारा सुभोजनानि भुञ्जित्वा निवातेषु शयनेषु शयन्ति सचेको उपाली समनेषु शक्तिपुत्र्येषु पव्यजेय एवं को उपाली अमहाकं अच्छयेन सुखं च जीवय्य न च किलमिं याति अस्सोऽसिखो उपालिधारको माता पितूनं इमं कथासल्लापम् अथ को उपालिधारको येन ते दारका तेन उपसङ्कमित्वा ते दारके एतद्वोच एतमयं अय्या समनेषु शक्यपुत्र्येषु पव्रजस्सामाति सचेखो त्वं अय्य पव्रजसि एवं मयम्पि पव्रजस्सामाति अथ को ते दारका एकमेकस्य माता पितरो उपसङ्कमित्वा एतद्वोचुम् अनुजानाथमं अगारस्मा अनागार्यं पव्रजायाति
अथ को देशं दारकानं माता पितरो सभ्येऽपि मे दारिका समानच्छन्दा कल्याणाधिपायाति अनुजानीन्सु ते भिक्खु उपसंक्रमित्वा पब्बज्जं याचिन्सु ते भिक्खु पब्बाजेषु उपसंपादेषु ते रत्या पच्चुस समयं पच्युठाय रोदन्ति या गुङ्देथ भन्तं देथ खादिनीयं देथाति भिक्खु एवम् आहंसु आगमेथ आहुषो यावृत्ति विभायति सचे यागु भविष्यति पिबिसत्थ सचे भन्तं भविष्यति भुञ्जिष्यथ सचे खादिनीयं भविष्यति खादिष्यथ नो चे भविष्यति यागु वा भन्तं वा खादिनीयं वा पिण्डाय चरित्वा भुञ्जिष्यथाति एवं पिखो ते भिक्खु हि विच्यमाना रोदन्ति एव यागुङ्देथ भत्तं यागुङ्देथ भत्तं देथ खादिनीयं देथाति सेनासनं उह्दन्तिपि उमहि हन्तिपि अस्सोषि खो भगवारत्या पच्चूष समयं पच्युत्थाय दारकसद्दं श्रुत्वान् आयस्मन्तम् आनन्दम् आमन्तेषि किं नु घोषो आनन्ददारक सद्दोति अथ को आयस्मा आनन्दो भगवतो एतमर्थम् आरोचेषि ते सच्चङ्किर्भिक्खवे भिक्खुजानन् ऊनवी सतीवत्सं पुग्गलम् उपसम्पादयन्तीति सच्चं भगवाति विगर्हि बुद्धो भगवापे कथं हि नाम ते भिक्खवे मोघपुरिषा जानन् ऊनविंशतिवत्सं पुग्गलम् उपसम्पादेशन्ति ऊनवि ऊनविंशतिवत्सो भिक्खवे पुग्गलो अक्षमो होति शीतस्य उन्नस्य जिघच्छाय पिपासाय दंशमक् दंशमक्षवातात् शरीरसंफत्सानं दुरुत्थानं दुरागतानं वचनपथानं उत्पन्नानं शारीरिकानं वेदनानं दुःखानं तीव्रानं खरानं कटुकानं आसातानं अमनापानं पाणहरानं अनधिवासकजातिको होति विशतिवत्सो भिक्खवे पुग्गलो खमो होति शीतस्य उष्णस्य जिगच्छाय पिपासाय दंशमक्षवातात् शरीरसंफत्सानं दुरुत्थानं दुरागतानं वचनपथानं उत्पन्नानं शारीरिकानं वेदनानं दुःखानं तीव्रानं खरानं कटुकानं असातानं अमनापानं पाणहरानं अधिवासकजातिको होति नेतं भिक्खवे अप्रसन्नानं वा प्रसादाय प्रसन्नानं वा भियो भावाय पे विगर्हित्वापे धम्मिं कथं कत्वा भिक्खु आमन्तेषि न भिक्खवे जानन् ऊनविंशतिवत्सो पुग्गलो उपसम्पादेतव्यो यो उपसम्पादेय यथा धम्मो कार्येतव्योऽति The boy Upali. At that time in Rajagaha, there was a group of 17 boys who were friends and had Upali as their leader. On one occasion, Upali's parents thought, how can we make sure that Upali is able to live happily without exhausting himself after we've passed away? He could become a clerk, but then his fingers will hurt. Or he could become an accountant, but then his chest will hurt. Or he could become a banker, but then his eyes will hurt. These Sakyan monastics, however, have pleasant habits and a happy life. They eat nice food and sleep in beds sheltered from the wind. If Upali goes forth with them, he'll be able to live happily without exhausting himself after we've passed away. Upali overheard this conversation between his parents. He then went to the other boys and said, come, let's go forth with the Sakyan monastics. If you go forth, so will we. The boys went each to his own parents and said,
please allow me to go forth into homelessness. Because the parents knew that all the boys had the same desire and good intentions, they gave their approval. The boys then went to the monks and asked them for the going forth, and the monks gave them the going forth and the full ordination. Soon afterwards, they got up early in the morning and cried, "Give us kongi, give us a meal, give us fresh food." The monk said, "Wait until it gets light. If any of that becomes available, you can have it. If not, you'll eat after walking for alms." But they carried on as before, and they defecated and urinated on the furniture. After rising early in the morning, the Buddha heard the sound of those boys. He asked Venerable Ananda, who told him what was happening. Soon afterwards, he had the Sangha gathered and questioned the monks. "Is it true, monks, that the monks gave the full ordination to people they know are less than 20 years old?" "It's true, sir." The Buddha rebuked them. How can those foolish men do this? A person who's less than 20 years old is unable to endure cold and heat, hunger and thirst, horseflies, mosquitoes, wind, and the burning sun, creeping animals and insects, and rude and unwelcome speech. They are unable to bear up with bodily feelings that are painful, severe, sharp, and destructive of life. But a person who is 20 is able to endure these things. This will affect people's confidence. After rebuking them, he gave a teaching and addressed the monks. You shouldn't give the full ordination to a person you know is less than 20 years old. If you do, you should be dealt with according to the rule. So, I have a small question, which is that is it like still followed that 20 years ke niche ordination is not given? And Yeah. it says in the it's followed. Yeah, yeah. But what about all the Samaniyas that we see that are वही हमारा डिस्कशन हुआ था ना कि वो जो दो अलग अलग चीजें हैं, देयर इज द गोइंग फोर्थ एंड देन देयर इज फुल ऑर्डिनेशन. गोइंग फोर्थ का जो सारा प्रबज्जा का जो सारा सिस्टम है, सामान्य का सिस्टम जो है, वो इसीलिए क्रिएट किया गया है. सो उसमें केवल 10 रूल लागू होते हैं. okay? And after they become 20, they can get the full ordination. Yeah, exactly. Okay, thank you. That's And exactly इसमें why लास्ट में लिखा हुआ था. it was based on this. Okay, thank you. और उसमें एंड में लिखा हुआ था if they do so, they should be dealt with according to the rule. What does that mean? So that is for the monks who give ordination, who give the going forth. Yeah, you can't do it. Yeah. तो बता जी, धम्मपदा में तो बहुत सारी स्टोरीज है. when a 7-year-old boy is given the going forth and he becomes a friend. Yeah. So going forth can be given. No? Surenji, you remember we discussed, in fact, you only asked that. There are two categories of, no, categories is the wrong word. There are two stages of ordination. है ना? तो अच्छा, ये going forth is okay, but ordination is टेक्निकली ये लोग गोइंग फोर्थ जिसको ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, उसको पाली में प्रबज्जा कह रहे हैं. ओके. और उसको सबसे आसान तरीका समझने का यह है कि उसमें 10 रूल्स लागू होते हैं. ठीक है. टेक्निकली ये लोग ट्रांसलेट जिसको कर रहे हैं फुल ऑर्डिनेशन, उसको हम लोग पाली में उपसंपदा कहते हैं, है ना, जी. जिसमें 227 लागू हो जाते हैं. सो दैट्स वन वे टू अंडरस्टैंड. राइट. गॉट इट. थैंक यू. तो अभी समय हो चला, हम सेशन क्लोज करते हैं और बंटी जी से क्लोजिंग चैंट के लिए निवेदन करते हैं. आई थिंक जस्ट वन मोर थिंग, मैं यहाँ आई थिंक आई शुड ड्रॉ एवरीवन्स अटेंशन. हम देखें तो यहाँ पे भी द मोटिवेशन टू ऑर्डेन इज वेरी वेरिड. यू सी, यहाँ कोई लॉफ्टी मोटिवेशन, ट्रांसेंडेंस वगैरह कुछ नहीं है. तो इट्स वेरी यूजफुल टू रिमेंबर कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति जो ब्राउन रोब्स पहन रहा है उसका जो चेतना है वो उस तरह की है. लोग बहुत सारी अलग अलग चेतनाओं से ऑर्डेन करते हैं. अगर भगवान बुद्ध के समय में ये हो रहा है तो यू कैन इमेजिन कि अब हम इस स्थिति में हैं. सो मेरे लिए ये बहुत यूजफुल रहा है, ये चीज़ कंटिन्यूसली याद रखना.
इनफैक्ट मेरे ऑर्डिनेशन से पहले जब मैं अजान सुमेधो से मिलने गया, वन ऑफ द थिंग्स ही सेड टू मी वाज कि भाई ये ध्यान रखना, वो तो अच्छी बात है, ये साधु वाधु तो हमने कर दिया। फिर उन्होंने ये राइडर बताया कि यार ये ध्यान रखना कि कपड़े बदलने से एक्चुअली कुछ बदल नहीं जाता है। सो यू नो आई रिमेंबर दैट फॉर माई सेल्फ, एंड आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो इट्स यूजफुल टू जस्ट रिमेंबर दैट। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादयामि। स्वाहातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि। बंते जी को भी हम सभी 3 बार प्रणाम करेंगे। प्रथम प्रणाम, द्वितीय प्रणाम, तृतीय प्रणाम। Thank Thank you. you. Thank you, everyone. Dasra seems to be on the way to Thank you. Ramarama. Yeah. थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. आप सभी का दिन Thank you. शुभ हो। थैंक यू। फिर से मिलते हैं जल्दी ही। रामाराम।